इस बार जिक्र कुछ ऐसे वर्ड्स का जो अपने आप में प्लूरल हैं यानी बहुवचन हैं, मगर कई लोग उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते समय उन प्लूरल्स का भी प्लूरल यानी बहुवचनों का भी बहुवचन बना डालते हैं और अनजाने में अपनी शान में बट्टा लगा लेते हैं। दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और माय हिंदी माय उर्दू की 8वीं मुलाकात में आपको सलाम हिंदुस्तान करता हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, पिछली मुलाकात में अचानक ही पूछे गए सवाल का जवाब देता हूं। दोस्तों, उस मुलाकात में पूछा गया था कि पूरे स्लाइड शो में भारत के किन किन मशहूर त्योहारों का नाम लिया गया है। जवाब था ईद, यानी सिर्फ एक त्योहार ईद का ही नाम लिया गया था उस मुलाकात में। सही जवाब किसी ने भी नहीं दिया, लिहाजा मुलाकात नंबर 7 के सभी स्मार्ट व्यूअर्स में से सुपर स्मार्ट व्यूअर कोई भी नहीं बना। लेकिन कोई बात नहीं, आज भी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर बन जाइए इस स्लाइड शो के सुपर स्मार्ट व्यूअर। और अब चर्चा बहुवचनों के बहुवचन की। देखिए, कुछ शब्द आप सुनते होंगे या यूज़ करते होंगे, जैसे कागजातों, हालातों, मुश्किलातों, जज्बातों, ख्यालातों, उलेमाओं, अल्फाजों, सामानों, सामग्रियों, अखबारों। इनके बारे में कुछ बातें बताता हूं अब आपको। अभी मैंने 10 शब्द बोले। सबसे पहले बोला कागजातों। कागजातों, असल में यह शब्द कागजातों असल में गलत है। सही शब्द है कागजात, उतना ही सफिशेंट है। कागजात बहुवचन है कागज़ का। कागज़ एक पेपर और कागजात एक से ज़्यादा पेपर, तो कागजातों कुछ नहीं होता। इसी तरह हालत एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, और हालात बहुवचन है, और हालातों कुछ नहीं होता, गलत है। हालातों गलत है। इसी तरह एक शब्द है मुश्किल, ठीक है, इसका बहुवचन है मुश्किलात, और मुश्किलातों कुछ नहीं होता, गलत है ये शब्द भी, मुश्किलातों। तो हमें बोलना चाहिए बहुवचन के लिए मुश्किलात। इस तरह जज्बातों भी बहुत यूज़ किया जाता है, शायरी में भी और हमारे चैनल्स पर भी। तो जज्बा एक वचन है और इसका बहुवचन है जज्बात। जज्बातों कुछ नहीं होता, गलत शब्द है, जज्बातों भी गलत है। ख़यालातों का भी बहुत इस्तेमाल होता है। ख़यालात सफिशेंट है, ख़यालात, ख़याल एक वचन, ख़यालात बहुवचन। ख़यालातों कुछ नहीं होता। और एक शब्द अब जो मैं बोल रहा हूँ उसका तो आप बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल सुन रहे होंगे, और वो है उलेमाओं। ये अखबारों में भी पढ़ा जा रहा है, चैनलों पर भी सुना जा रहा है, और आमतौर से कई बार विद्वान भी ऐसी गलती कर देते हैं कि उलेमाओं वगैरह या अल्फाजों वगैरह बोल देते हैं। तो उलेमाओं कुछ नहीं होता। आलिम एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ हुआ विद्वान, और इसका बहुवचन हुआ उलमा। उलमा, उलमा, उलेमा भी नहीं, उलमा, ल पर एक ही मात्रा नहीं लगनी चाहिए, उलमा। तो उलमा अपने आप में बहुवचन हो गया आलिम का। उलमाओं या उलेमाओं कुछ नहीं होता, एकदम गलत शब्द है, तो हमें नहीं बोलना चाहिए या यूज़ नहीं करना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए उलेमाओं, ठीक है। उलमा, उलमा काफ़ी है बहुवचन के लिए। अल्फाजों, इस शब्द का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है, ये भी गलत है। अल्फाज एक वचन नहीं है, बहुवचन है लफ्ज़ का। अल्फाजों कुछ नहीं है, तो एक वचन हुआ लफ्ज़, बहुवचन हुआ अल्फाज। अल्फाजों कुछ नहीं हुआ। सामानों शब्द का भी यूज़ किया जा रहा है, सामानों कुछ नहीं होता, सामान अपने आप में बहुवचन है। और एक शब्द है सामग्रियों। सामग्रियों भी गलत है, सामग्री भी अपने आप में बहुवचन है, ठीक है ना। तो ये शब्द भी इस्तेमाल करने से बचें, सामग्री सफिशेंट है, बहुवचन है। ओके, अच्छा जी। तो एक और शब्द है, वो है अखबारों। अखबारों के बारे में कुछ मैं आपको जानकारी जिनको नहीं हो उनको दे देता हूँ कि एक शब्द है खबर, एक वचन, इसका बहुवचन है अखबार। जी, अखबार खबर का बहुवचन है। तो अखबार बहुवचन है खबर का। अखबारों, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अखबारों गलत है, क्योंकि अखबारों शब्द इतना प्रचलित हो गया है न्यूज़पेपर्स के लिए कि अब ये भी एक सही शब्द जैसा ही बन गया है। और वैसे आप सही पूछें तो समाचार पत्र को उर्दू में ख़बरनामा कहते हैं। ख़बरनामा, समाचार, खबर, पत्र, नामा, समाचार पत्र, ख़बरनामा। तो एक वचन जो है वो अखबार भी अब एक वचन जैसा ही इस्तेमाल होने लगा है कि एक अखबार आया था और 2 अखबार आए थे। अखबारों में ये लिखा है, अखबारों में वो लिखा है, अखबारों में ऐसी बातें छपती हैं। तो अखबारों भी एक शब्द प्रचलित हो गया है, लेकिन इसका ओरिजिन वही है जो मैंने आपको बताया, खबर एक वचन, अखबार बहुवचन। अपने आप में अखबार एक वचन भी है अब, क्योंकि वो न्यूज़पेपर के एक वचन के रूप में उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। और अखबारों और अखबारात, ये भी एक शब्द चलता है उर्दू में। अखबारात अखबार का बहुवचन है, यानी उस न्यूज़पेपर शब्द वाले शब्द का अखबार का बहुवचन है। तो ये अब इतना आम हो गया है कि इसको गलत नहीं कह सकते। अच्छा साहब, तो ये बातें तो थीं कुछ ऐसी जो हमने आपको बताई गलत बहुवचनों के बारे में। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि उर्दू शायरी में या कई बार हिंदी शायरी में भी ये शब्द चल जाते हैं, ठीक है ना।
तो इसमें शायरी में शायर या कविता में कवि जो होता है वो छूट ले लेता है। उसे कहते हैं एक तरह की आज़ादी, जो कि रचनात्मक आज़ादी होती है, वो शायर ले लेता है और इस्तेमाल कर देता है कई बार। लेकिन आमतौर पर ये शब्द सही नहीं है जो मैंने आपको बताए, उनके वही एक वचन और बहुवचन सही हैं जो मैंने आपको बताया। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग सब आगे से इनका ध्यान रखेंगे और अपनी इमेज में 4 चाँद के बजाय 8 चाँद लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसी से हमारी इमेज बढ़ती या थोड़ी सी घट जाती है। हम सब आगे ज़रूर ध्यान रखें। और हाँ, अगर मेरी बातें पसंद आई हों तो सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें साहब, और शेयर भी किया करें ताकि दूसरे भी जानें कि हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। और हाँ, अपनी अच्छी बुरी सभी तरह की राय, सभी तरह के अपनी भावनाएं, अपने जज्बात ज़रूर व्यक्त किया करें। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में सब कुछ लिख दिया करें। मैं बुरी बातों का भी ज़्यादा स्वागत करता हूँ, अच्छी बातों का तो स्वागत है ही, लेकिन अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे, बुराई करेंगे, कोई कमी निकालेंगे तो उसका भी स्वागत है। दिल खोल कर लिखिए, खूब अपने दिल की बातें करिए। और हाँ, नुक्तों की बातें मैं अभी तक कर रहा था, वो अभी बहुत बाकी हैं। अभी हमने क और ख की ही बात की है, और भी बहुत कुछ बाकी है नुक्तों का, और भी बहुत कुछ जानकारी है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे शेयर करते रहेंगे। अगली मुलाकात में नई जानकारी के साथ फिर आऊँगा आपकी सेवा में। तब तक के लिए सलाम हिंदुस्तान।